गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच बहुत दिनों के बाद दोबारा से ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। देखिए, बिहार गवर्नमेंट ने बच्चों के साथ तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस कोरोना काल में इतना ज़्यादा पढ़ाई बाधित होने के बाद भी सिलेबस को अच्छे तरीके से क्लियर कट करके नहीं बताया जाना विद्यार्थियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और प्लस विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा समय भी नहीं दिया जा रहा है। 1-2 महीना और ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था, ताकि वो और बढ़िया से प्रिपरेशन करता 12th का 10th का। अगर ये एग्ज़ाम जो 3 फरवरी से 12th का होने वाला है, अगर 3 मार्च 3 अप्रैल से होता तो कुछ ज़्यादा बढ़िया रहता। फिर भी चलिए, ठीक है। अब एग्ज़ाम का डेट ये सब तो शिक्षक और विद्यार्थियों के हाथ में नहीं है, तो जो समय है उसमें बेहतर नंबर लाने के लिए दोबारा से मैथ की सीरीज स्टार्ट हो गई है। और ये आपका चैप्टर नंबर 7 से आज पार्ट 1 वीडियो समाकलन का रहेगा आपका। अब यहां से क्या करना है, देखिए, समाकलन से ओवरऑल लगभग 30 से 35 नंबर तक का क्वेश्चन आता है आपका। ओवरऑल अगर आपका बहुत अच्छा, अगर कैलकुलस आपका बहुत अच्छा है, खास करके अगर आपका डीसी और आज से जो समाकलन स्टार्ट हो रहा है, अगर इस पर आप बढ़िया से फोकस करेंगे तो आप वहां कम से कम 60 नंबर का क्वेश्चन आप सिर्फ कैलकुलस से हल कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है आप लोग को मैट्रिक्स, डिटर्मिनांट, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो याद रखिए, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, अगर ये पार्ट 1 बुक में इतना अगर आप कंप्लीट करते हैं तो पार्ट 1 से ही 50 नंबर का लगभग क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, और पार्ट 2 से 50 आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, ठीक है, समाकलन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। समाकलन कहते किसको, सबसे पहले इस पर विचार करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है यानी समाकलन जो है, डीसी का एक इनवर्स प्रोसेस है। इनवर्स प्रोसेस कहने का मतलब उल्टा, ठीक उल्टा होता है। डीसी में कोई चीज घटता था, समाकलन में वो चीज जुटेगा। डीसी में जो चीज जुटता था, समाकलन में वो चीज यहां घटेगा, यानी ठीक उल्टा चलेगा। आपको ज्यादा हड़बड़ाने परेशान होने की जरूरत नहीं है कि डेट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। इतना दिमाग में नहीं लेना है बात आप लोग को। आप लोग को सिर्फ फोकस बनाना है कि जितना टीचर कह रहे उतना ज्यादा कर लिया जाए। जैसे आपको जितना वीडियो अभी से लगभग 25-30 वीडियो के आसपास आपका मैथ का आएगा, उस 30 वीडियो को अगर आप बढ़िया से कंफर्म, मतलब कहने का ये है कि अच्छा से एकदम अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं, एकदम उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि ये 30 वीडियो यहां से और इसके पीछे जो मैथ में वीडियो आया है, वो टोटल अगर आपके दिमाग में है तो 100 में 100 आप ला सकते हैं। इसलिए पूरा फोकस बना करके चलिए और ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो समाकलन, तो याद रखिए समाकलन दो तरह का होता है। पहला हम लोग कहते हैं जिसको अनिश्चित समाकलन, और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। तो याद रखिए, इनडिफिनिट एक होता है डिफिनिट। दोनों में अंतर क्या है? तो वैसा समाकलन जिसमें कोई सीमा नहीं होती है, यानी कोई लिमिट नहीं है, वैसा समाकलन जिसमें कोई सीमा ना हो उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और वैसा समाकलन जो निश्चित सीमाओं के बीच किया जाए उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। तो समाकलन दो प्रकार का हो गया। समाकलन का चिन्ह ये है, और इसी में देखिए, इस देखिए, समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं, लेकिन यहां पर काम होता है समेशन का, यानी जोड़ने का। छोटा छोटा फंक्शन में कोई बदलाव हो रहा है या बहुत छोटे छोटे चीजों को किसी फंक्शन के अनुसार जोड़ना होता है, तो वहां पर हम लोग समाकलन का यूज करते हैं। और समाकलन समेशन के लिए बना है। समेशन का मतलब छोटे छोटे चीजों को जोड़ना, और समेशन का पहला वर्ड होता है एस, और एस टाइप का ही इसका चिन्ह, यही समाकलन का चिन्ह। ये आपका हो गया अनिश्चित समाकलन। और अगर निश्चित रहेगा तो बस निश्चित में एक ही चीज होता है, उसमें लिमिट आ जाता है।
ऊपर b हो जाएगा, नीचे a हो जाएगा। ऊपर वाले को अपर लिमिट कहेंगे और नीचे वाले को लोअर लिमिट कहेंगे। तो खैर ये तो बाद में मिलेगा आपको, अभी फिलहाल हम लोग को पढ़ना है अनिश्चित समाकलन। तो चलिए याद रखिए, गणित की वह शाखा, समाकलन का परिभाषा क्या होगा, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी फंक्शन के अंतर्गत छोटे छोटे राशियों को जोड़ते हैं उसे समाकलन कहते हैं। समाकलन को दो हिस्सों में बांटा गया है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट अनिश्चित का परिभाषा क्या होगा, जब किसी फलन का समाकलन, जब किसी फंक्शन का समाकलन बिना किसी सीमा का करते हैं तो उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं, और जब किसी फंक्शन का समाकलन किसी सीमा के अंतर्गत करते हैं, लिमिट के अंतर्गत करते हैं, तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला समझना, मेन फॉर्मूला का खेल है, उसको अच्छे से समझना है। तो याद रखिए डीसी का ठीक उल्टा प्रोसेस है, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं कि डीसी से ठीक उल्टा चलेगा ये। तो एक तरफ से मैं डीसी का फॉर्मूला लिखता हूं और दूसरी तरफ से मैं आपको समाकलन का निकाल रहा हूं। ये डीसी है जो कि पीछे आप लोग पढ़े हैं। अब इधर हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो समझिएगा थोड़ा सा पहले बेसिक्स एकदम, किस तरह से ये फॉर्मूला टोटल निकाला जाता है उस पर ध्यान देना है। तो डीसी में हमने पढ़ा क्या, डीसी में हम ये चीज देखे हैं कि dx के पावर n बटा dx। तो आप लोग देखे होंगे कि एक घट जाता है, जो n ऊपर है वो नीचे आएगा, और यहां पर क्या होता है कि एक घट जाता है n माइनस वन। इंटीग्रेशन में ठीक उल्टा होगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह और इसके बाद x के पावर n dx। तो अब जब हम इसको करना शुरू करेंगे तो यहाँ जो माइनस हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका प्लस होगा। यहाँ n गुना में है तो यहाँ n कुछ होगा भागा में, बस इसमें प्लस वन जो ऊपर जुड़ता है जो नीचे, अब प्लस सी होता है। सी को कहते हैं ऑर्बिट्री कांस्टेंट। सी को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्री कांस्टेंट। ये जरूरी है, ये किस समाकलन में जरूरी होता है, अनिश्चित में। सी जो है सब फंक्शन के समाकलन में जुटेगा, किस समाकलन में जुटता है, हमेशा अनिश्चित समाकलन में। दूसरा ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े कि डी साइन एक्स बटा डी एक्स, साइन का डीसी हम लोग अच्छे से पढ़े कि कॉस होता है। तो यहां पर अब ठीक पलटिए, कॉस एक्स डी एक्स अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का डीसी कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, ठीक उल्टा, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, सी ऑर्बिट्री कांस्टेंट। आगे देखिए तीसरा में तीन चार एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, यहां आप इंटीग्रेशन कीजिए इसका तो साइन एक्स डी एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और ये जो माइनस साइन चिन्ह है ये आगे लगेगा प्लस सी। अब आगे देखिए चौथा नंबर पे डी tan x बटा dx, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, तो ठीक उल्टा इन्हें पकड़िए तो क्या हो गया आपका tan x प्लस सी। हड़बड़ाना और हथियाना एकदम नहीं है, याद रखिए बस चलते रहना है। यहां से मैं आपके साथ कंटिन्यू हूं, बीच में मैं इसलिए गायब हो गया था क्योंकि यहाँ था भी नहीं मैं कुछ दिन तक, और उसके बाद थोड़ा आप लोग का रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आ रहा था। अब चूंकि एग्जाम नजदीक है, सबके ऊपर प्रेशर है, तो दोबारा फिर से यहां से कंटिन्यू होंगे। तो ये है, आपको समझा दिया गया कि कैसे ठीक उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन डीसी का। अब एक लाइन में मैं सारे फॉर्मूले को कलेक्ट करके एक जगह लिख दे रहा हूं, और उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए सीरियल नंबर से सारे फॉर्मूले को एकदम लिख लेना है आपको। साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स
एक्स के पावर एन डी एक्स एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन जोड़ सी कॉस एक्स डी एक्स, इसका हो गया साइन एक्स प्लस सी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होता है टेन एक्स प्लस सी सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी वन बाई एक्स डी एक्स का होगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी, और अगर कोई कांस्टेंट आ जाए जैसे सी डी एक्स तो एक हो जाएगा सी एक्स। यहाँ सी का मतलब हो गया यहाँ पर एक दो तीन पाई पाई बाई टू, कोई भी कांस्टेंट रह सकता है। तो फिलहाल इतना फॉर्मूला है, धीरे धीरे और फॉर्मूला आएगा, उसको हम लोग लिखते चलेंगे और देखते चलेंगे, जहां जरूरत होगा वहां पर और फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब यहाँ से मेनली हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपका एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड है। देखिए अब हम लोग को वैसे लेसन्स को फोकस नहीं करना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, सिंपली आप समझ सकते हैं 100 में 100 नंबर का हम बना सकते हैं, उसको देखते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है साइन 2x dx। तो सीधी सी बात है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2x, और यहाँ देखिए x के आगे जो कांस्टेंट है 2 वो कहाँ आ गया, नीचे प्लस c, ये आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में गारंटी के साथ आता है। नेक्स्ट इसी पैटर्न पर मैं आपको एक दो और क्वेश्चन देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आपको अगर रह गया कहीं पर कि सेक स्क्वायर 4x dx, ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के लिए आई यूज करेंगे। तो सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x होता है, तो हो गया tan 4x। आई जो कांस्टेंट है ऊपर, तो डीसी में कांस्टेंट आगे आता था, आई इंटीग्रेशन में कांस्टेंट कहाँ जाएगा, नीचे, अब प्लस क्या हो गया हमारा c। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन रहेगा, वो आपको सॉल्व करना है, लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा। इसके बाद देखिए अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि e के पावर 2x dx, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो याद रखिए फॉर्मूला बढ़ते जाएगा धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से। तो e के पावर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम वही रहेगा, प्लस में c जुटेगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं e के पावर 2x है, तो इंटीग्रेशन भी वही e के पावर 2x। अब देखिए कांस्टेंट कितना है 2, तो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, प्लस c आपका आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में भी आता रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हम लोग के पास ax प्लस b का स्क्वायर dx, यही क्वेश्चन है। तो फिर से आपके दिमाग में वो बातें आ रही होंगी कि भाई यहाँ पर 2 है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको सिखाए थे पावर n रहता है तो ऊपर कितना जुटता है 1 और नीचे भी 1। तो यहाँ पर पावर 2 है तो 2 में कितना जुटेगा, तो हो गया आपका ax प्लस b 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, जो ऊपर इसमें एक जुटा, नीचे भी एक जुटेगा। अब यहाँ देखिए ax में a कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा जो कांस्टेंट है ये आगे आ जाएगा प्लस c, यानी अब हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस b के पावर 3 और नीचे 2 1 3, यानी 3a प्लस c। ये चलिए एक एग्जांपल और ऐसा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए रह गया यहाँ पर cx प्लस p का स्क्वायर, या स्क्वायर में रह करके इस बार मान लीजिए कि 4 है, तो बस कुछ नहीं करना, वही थोड़ा जोड़ लगाइए दिमाग पर। 4 में एक ऊपर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cx प्लस p, 4 में ऊपर एक जोड़े तब 5,
ऊपर एक जुटेगा नीचे भी एक जुटा तो 4 1 5 है। जो सी आ रहा है x के साथ है, सी कांस्टेंट है, ई का कहाँ हो जाएगा आपको आगे नीचे आ जाएगा। कांस्टेंट जो भी रहता है वो नीचे आ जाता है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सारा क्वेश्चंस जो आपको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, फिर पैटर्न वही रहेगा और आपको 7.1 से मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x dx, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो बताइए यहाँ पर दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। साइन का डीसी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 2, वो कहाँ आ जाएगा नीचे, माइनस 4e के पावर 3x, यहाँ कांस्टेंट कितना है 3, वो कहाँ आ जाएगा नीचे, प्लस सी आपका आंसर। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 e के पावर 3x प्लस सी, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग। 7वां क्या कहता है, 4e के पावर 3x प्लस 1 dx। तो चलिए थोड़ा गौर कीजिएगा, कोई अगर कांस्टेंट आ जाता है, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट आ गया था c, तो c का इंटीग्रेशन cx हो गया था। मान लीजिए कभी कांस्टेंट आ जाएगा 2, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, मान लीजिए आ गया 4, तो 4 का इंटीग्रेशन 4x, और मान लीजिए कि अगर एक रहेगा, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर एक मिल गया तो एक का इंटीग्रेशन 1x, तो 1x को हम x भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर यूज करेंगे, तो हो गया 4e के पावर 3x, e के पावर कुछ भी हो उतना ही हो जाता है, 3 कांस्टेंट है, कहाँ आ गया नीचे, और यहाँ 1 है तो 1 का x प्लस सी आपका क्या हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर आज का सवाल हम लोग देखते हैं, फोकस बनाते हैं इसके ऊपर। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे अगर आ जाए e के पावर 4x प्लस 3dx, मान लीजिए क्वेश्चन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर 4x जो है सो है, ये जो कांस्टेंट है 4 वो कहाँ आएगा नीचे, 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस सी, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से चलेगा आपका। अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम चर्चा करें, तो 9 यहाँ पर ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² dx, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि पहले गुना है, तो पहले गुना करिए लेंगे इसमें, बाद में देखेंगे कि क्या होता है। तो x² को जब 1 से गुना करेंगे तो x², फिर इस x² को 1/x² से गुना करेंगे, तो x² गुने 1/x² dx, x² से x² कैंसिल हो गया, तो अब आ गया x² माइनस 1, इधर आपका क्या हो गया dx। अब इंटीग्रेशन तो i बराबर, बताइए ऊपर 2 है, एक जुटेगा तो 3, नीचे भी एक जुटेगा तो 3, 1 का क्या हो गया x प्लस सी, ये आपका आंसर। तो इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, घबराना नहीं उसमें। ax² प्लस bx प्लस c dx, ये आपका क्वेश्चन दिया है। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो a का तो a, ऊपर नीचे पावर 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 डायरेक्ट 3 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ भी पावर 1 छिपा हुआ है आपका, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, bx², एक में जुटा नीचे भी 2, वही कांस्टेंट है c, तो देखिए बता चुके हैं पहले से ही कि c का इंटीग्रेशन क्या होता है cx, तो वहां भी यहाँ भी c का cx प्लस c हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a x के पावर 3/3 b/2 x² प्लस cx, सही तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, c हर जगह आता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, 2x²
प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बस 2 ऊपर एक जुटेगा तो 2 1 3, नीचे भी 2 1 3 ई के पावर एक्स प्लस सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब ई के पावर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि बनाते चलेंगे सारे क्वेश्चंस को। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है रूट एक्स माइनस 1/√x का दी होल स्क्वायर dx। तो ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे एक जोड़ के 3 कर दो, सबसे पहले इसको a माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर। अब क्या हो गया रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x यहाँ रूट से रूट कैंसिल तो -2, यहाँ क्या हो गया 1/x, इधर क्या हो गया हमारा dx। अब आगे फोकस बनाते हैं, अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो x का 1 ऊपर है तो 2 हो गया बटा 2, अकेले 2 है तो 2x। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/x का क्या होता है log mod x, तो आराम से लिख देंगे log mod x प्लस सी, ये आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स क्यू माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर dx। अब ये इसको सबसे पहले क्या करना है कि सबको भागा लगा दीजिए x स्क्वायर से, तो एक्स क्यू बटा एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर। हमने क्या किया कि सबको भागा लगा दिया x स्क्वायर से। अब कटता है छटता है देखना है, और कटता है तो काटना भी है। इसको काटेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कट गया तो हो गया मेरे पास x, यहाँ से बचा 5, ये ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ अगर पावर 2 है ऊपर जाएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा -2 dx। अब इंटीग्रेट कर देना वैसे ही जोड़ करके, तो अगर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पावर यहाँ पर 1 है तो हो गया x स्क्वायर बटा 2, 5 का हो गया 5x, 4x के पावर देखिए -2 में भी ऊपर एक और नीचे -2 में एक जोड़, माइनस हो चाहे प्लस हो जुड़ता है हमेशा एक ही। तो हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4x के पावर -1, नीचे भी -1। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो सिर्फ प्लस हो जाएगा, तो 4x के पावर -1 प्लस सी आपका। तो इस तरीके से आपको लगभग 12-13 क्वेश्चन बनेगा, और आप चाहें तो आगे भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा का डिफरेंस है इसमें। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बटा रूट एक्स और इधर क्या हो गया dx। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और देखिए x के पावर रूट हटता है तो पावर जाता है 1/2 इधर dx। सबको अलग अलग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स के पावर 1/2, 3x बटा एक्स के पावर 1/2 प्लस 4 बटा एक्स के पावर 1/2 का आपका dx। अब क्या करना है कि जब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो x के पावर 2 माइनस 1/2 प्लस 3x के पावर यहाँ कितना है 1 है,
तो 1 में से घटाएंगे 1 माइनस 1/2 और ये भी अगर ऊपर जाएगा तो 4x के पावर माइनस 1/2 dx। अब अगर हम इसको घटाना शुरू करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3/2 प्लस 3x के पावर 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 आई तो जो है सो लिख दिया जाएगा। तो इतना के बाद अब आपको यहाँ से इंटीग्रेट करना है, ऊपर नीचे एक जोड़ते चल जाना है, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो i बराबर x के पावर ऊपर नीचे 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1, फिर यहाँ पर 3x के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, यहाँ पर भी देखिए 4x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 जोड़ से। अब यहाँ से जोड़ घटाव के कार्यक्रम आगे आप देखिएगा खुद, क्योंकि इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है x³ माइनस x स्क्वायर, x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बटा x माइनस 1 dx, ये आपका क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए, ये दोनों में कॉमन कुछ ही है, x स्क्वायर, इधर बचा x माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लिए तो बचा x माइनस 1, नीचे है x माइनस 1 dx। अब इसको एक साथ लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बटा x माइनस 1, इधर क्या हो गया dx। अब इसको अगर हम काटें तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच्चा जो उसको जिसको लिखेंगे, घबराना एकदम नहीं है, आराम आराम से। कहीं अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होता है आप वहाँ पर रिपीट कीजिए, बार बार वहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके देखिए। x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो चलिए अब हमारे पास क्या हो गया, x³ 1 जुटा, नीचे भी 1 जुटेगा तो 3 और 1 है तो 1 का x प्लस c, ये आपका। तो इस तरह से 13 नंबर तक हो गया। अब आप लोग को क्या करना है कि घर पर जाना है, या घर पर तो अभी हो ही जाओगे कहाँ, 7.1 लेसन पहले एक बार पूरा वीडियो देखना। ऐसा नहीं कि 7.1 निकाले एक साइड से वीडियो निकाले देखें, पहले वीडियो निकालना है, वीडियो देखिए अच्छा से, फॉर्मूला याद कीजिए और उसके बाद जितना क्वेश्चन आपको बताया गया सब क्वेश्चन को पहले वीडियो में समझिएगा, फिर खुद से बनाइएगा। इतना काम करने के बाद तब आपको लेसन पर जाना है और बनाना है आपको। होमवर्क में हो गया आपका एक्सरसाइज 7.1 आपको सॉल्व करना है। यकीन मानिए 5-6 क्वेश्चन छोड़ करके, चूंकि अभी 5-6 आपको बताया नहीं है, 7.1 का लगभग सारा क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी कि कल ही। अब रोज मिलना जुलना होगा, कल ही मिलते हैं। तो कल 7.1 खत्म करके 7.2 में हम लोग रहेंगे। तब तक आप लोग खूब अच्छा से मन लगा के पढ़िए। सारा वीडियो आप लोग को उपलब्ध करवा दिया जाएगा, मैथ का, फिजिक्स का। फिजिक्स में आपको क्लास स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स से, वहाँ पर आपका 21 से 22 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पूछता है। तो फिलहाल इंटीग्रेशन पहले खत्म कर लेंगे, फिर आपको फिजिक्स में आएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।